हेलो फ्रेंड्स, इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा या फिर मान लो ये सारा मैंने कर दिया इसको ऐसे इस टाइप से इसको कर दिया ये। अब इसका वैल्यू चेंज हो गई है। आप इस खाली स्पेस में यहाँ पे कहीं पर भी माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे सेट नोब्स टू डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दोगे तो सारी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। अब जो ये सेंटर है ये काम क्या करता है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। सेंटर क्या होता है कि जिस इमेज के नीचे लगा हुआ है नोड उस इमेज के सेंटर पे आएगा। तो जैसे ये इमेज है इसके सेंटर पे मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, है ना। अब जैसे कि मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट हो रही है, ये सेंटर से रोटेट हो रही है। बट यदि मैं इसका पाइवोट चेंज कर देता हूँ, इसको हम पाइवोट बोलते हैं। कंट्रोल प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन से इसको आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ मैंने मान लो इसको यहाँ रख दिया। तो अब मैं इस ट्रांसफॉर्म में कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा तो वो यहाँ से काम करेगी। जैसे ये रोटेशन है, इसको बढ़ाऊँगा, देखो अब वहाँ वो वाला पॉइंट फिक्स हो गया है, ये इमेज वहाँ से ही रोटेट हो रही है। स्केल करूँगा तो देखो वहीं से स्केल हो रही है। इसको मैं करता हूँ रीसेट एक बार फिर से। तो हम इन सेंटर वैल्यूज़ को चेंज करके क्या कर सकते हैं, आपने देख लिया। अब हम आते हैं मोशन ब्लर। ये मोशन ब्लर कैसे काम करता है, शटर क्या होता है, ये देख लेते हैं। मोशन ब्लर हमें सिर्फ एनिमेशन में ही दिखता है, ऐसे नहीं दिख सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं एनिमेट। सपोज दैट कि ये इमेज हमने रखी यहाँ पे, इसका सेंटर हमने पकड़ा कंट्रोल के साथ में, इसको रखा यहाँ पे, ठीक। रोटेशन पे गए, हम पहले फ्रेम पे हैं, राइट क्लिक, इस बॉक्स में आओगे आप, राइट क्लिक, सेट की क्लिक किया हमने, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। मान लो हम आते 50 पे, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, 180 हो गया। हम इसको करते हैं -360 ये, और हम 100 पे गए तो इसको कर दिया हमने 0। यदि आपको 0 टाइप नहीं करना है, कंट्रोल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारा एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल क्लिक से वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहती है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल और माउस की लेफ्ट बटन, तो इसमें जो भी हमने एनिमेशन किया था वो सारा ख़त्म हो चुका है अभी। तो हम वापस से आते हैं पहले फ्रेम पे, सेट की 50 फ्रेम पे गए, -360, और हम 100 फ्रेम पे आए, इसको कर दिया हमने वापस से 0। अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इमेज घूम रही है और ये यहाँ से वापस मुड़ जाती है। अब देखो, हम पहले फ्रेम पे गए, हम इस मोशन ब्लर की वैल्यू करते हैं 1। तो यहाँ पे देखो आया हल्का मोशन ब्लर, इसको हम करते हैं प्ले। अब ये मोशन ब्लर उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। अब जो वो सेंटर पॉइंट पे मोशन कम होगा क्योंकि वो तो वहीं से घूम रहा है, तो वहाँ पे मोशन नहीं है। और जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ही मोशन ब्लर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इसके नीचे शटर क्या काम करता है, मान लो हम यहाँ पे उसको पॉज करते हैं। ये है, यदि मैं शटर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो इसका जो मोशन ब्लर है देखो वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इससे ये अपना जो मोशन ब्लर का वैल्यू है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको ये कैसा है। आप देख सकते हैं इसको, ये किस तरीके से मोशन ब्लर बन गया हमारा। इसको हम वापस से डिफ़ॉल्ट करते हैं। हमने इमेज को रखा सेंटर पे। अभी आप स्केल में देखोगे ना, यहाँ पे 2 लिखा है, बाकी किसी में नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पर भी इस टाइप के नंबर्स होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इसके अंदर और भी कुछ वैल्यूज़ हैं। अब जैसे मैं इस 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्केल ओपन हो गया, विड्थ और हाइट में वो लाइन चली गई। मतलब ये कि यदि आप विड्थ बढ़ाओगे तो ये विड्थ में स्केल होगा और हाइट बढ़ाओगे तो ये हाइट में स्केल होगा। ये इसके लिए है। अब यदि आप इसको बंद कर दोगे तो वापस से 2 में क्लिक करो तो आपके वापस से वही सेम पैरामीटर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं नोड में, ट्रांसफॉर्म के साथ में नोड है ना, ये इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये लेबल होता है। लेबल का काम होता है कि हमें मान लो यहाँ पे कुछ नोट डालने, लिखने, किसी को कुछ बताना है। मान लो ये ट्रांसफॉर्म नोड है, अब मुझे इस पर कुछ भी लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम,
तो देखो आप यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ गया यहाँ पे। अब आप इस पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए इसको बोल्ड कर सकते हो। हमने ये कर दिया, देखो इस तरीके से बोल्ड कर लिया। हम फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, हो गया चेंज। कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। इस तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो आराम से। और इसके बाद है यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है। आप इसको ऑन करोगे तो ये तो देखो बंद हो गया, यहाँ से ये चला गया इसका डिटेल। और इसको ऑन करोगे तो ये वापस से ऑन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की है डी। यदि हम किसी नोट को बंद करना चाहते हैं तो उसमें डी कर दो, यहाँ से आप डिसेबल कर दो। उसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प, इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ये कुछ का यूज कहाँ पे होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं पता चलेगा ट्रांसफॉर्म नोड में। यदि आप इस मर्ज में करते हो ना, इसको मैं मर्ज में आता हूँ, नोड का ये तो ऑप्शन है, इसमें हम करते हैं पोस्टेज स्टैम्प। तो ये क्या दिखा रहा है, जो इस विंडो में आ रहा है इस मर्ज से आउटपुट वो यहाँ पे शो कर रहा है। यदि मैं इसको डी करूँगा यहाँ से तो देखो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से छोटी सी विंडो दे देता है जिसमें हम आराम से देख सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ट्रांसफॉर्म नोड के बारे में बताने का मेरा यही एक पर्पज़ था कि इसमें चीज़ें अच्छे से दिख जाती हैं हमें, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ चेंज करने पे कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखती है हमें शॉर्ट के अंदर। इसलिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मर बताया, क्योंकि अब जो मैं नोट आगे बताऊंगा आपको वो सारे नोट्स में सेम ऐसे ही पैरामीटर्स होंगे, बस उनका इफेक्ट अलग होगा, बट पैरामीटर्स कुछ इस टाइप के ही होते हैं सभी में। तो उसको हम उसी तरीके से हैंडल करेंगे। थैंक यू गाइस। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।